यार पकड़ना। ये क्या होता है पकड़ना? व्हाट इज दिस? फोन पकड़ा रही हूँ साले ठड़की वजह लेने के फिर आदमी रहता है साले। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इंसान सबसे ज्यादा दुखी कब होता है? देखो जब उसका मन हो और उसको मिले ना। कहाँ जा रही है? मैं भी जाऊंगा। तुम क्यों जाओगे? दोनों मिलके गेम बजाएंगे ना। गेम बजाओगे, मुझे बजाओगे लाडले। धूप में तुझसे ठंडक, सर्द में तुझसे राहत, रूह की तुम शिद्दत हो, आह की तुम हो चाहत। मैडम जी कुछ पैसे दे दो। थोड़ी देर पहले मिली तो थी मैं तुम्हें। अच्छा मतलब आपने दिया था? नहीं, मैंने कहा था माफ करो मुझे। मैं तो माफ कर दूंगा पर भगवान कभी नहीं करेंगे। भाई आप दे दो। सीखो मैडम कुछ ना हो भाई, भगवान तुम्हारी घर गृहस्थी में आग लगा दे। साला पटा हुआ लौट गया। हमने तो आपको बुलाया ही नहीं। हाँ तो वो तो आपकी गलती है ना, मैं तो आने को तैयार था। तू मुझे ये बता बिना बुलाए क्यों आया? खाना खाने के लिए। हेलो सरकार को दिहाड़ी गली नंबर 4 में सर एक ने अपने पति की हत्या कर दी सर, गोली मार के। गोली मार के? लेकिन क्यों? अरे सर उसकी पत्नी पोछा लगा रही थी और उसका पति चप्पल पहन के अंदर चला गया था। जल्दी जाओ और उसको गिरफ्तार करो ना। हाँ सर गिरफ्तार करेंगे लेकिन अभी 30 मिनट बाद करेंगे। 30 मिनट बाद क्यों? क्योंकि सर अभी पोछा सूखा नहीं है सर। आप अपने दोस्त को कुछ कहना चाहते हो? ना कोई कॉल ना मैसेज। मित्र क्या तुम सुदामा से भी ज्यादा गरीब हो? तेरी शक्ति धूम मचाए, जो दिल दुखाए भगवान है। अबे यार ये कितनी प्यारी लोडिया। ये मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना तो इसके साथ शादी करके ना सेटल हो जाऊंगा। भाड़ू तू जरा इशारे तो कर। तू क्या तेरे पूरे खानदान पे चेत्ता ना लगवा दी तो मेरा नाम भी खुशी ना। भाई साहब, और अभी तो रुको। ये लो कार्ड, और आपको आपके पूरे परिवार के साथ आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। चलिए ठीक है भाई साहब, पर शादी किसकी है? शादी वादी कुछ नहीं है, घर में पड़ा था, मैंने सोचा बांट ही दूं। गाइस, आज मैंने बिना बोले छुट्टी मार ली मेरे ऑफिस से। अब वो कल मेरी मार लेंगे, हिसाब बराबर। यार समीर तूने मेरे को मम्मी बोला कर। क्यों, तूने पैदा करा क्या मेरे को? बस पैदा ही तो नहीं करे, दूध तो मैं भी पिलाती हूँ। कह रहा हूँ। कहाँ गई थी? हॉस्पिटल किस लिए गई थी? वो चेकअप करवाते हैं। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला तुम बीमार नहीं, यार मुझे पता तुम कुछ छुपा रहे हो। तुम मुझे अपने दोस्तों से क्यों नहीं मिलवाते हो? अरे वो मैं क्या, मुझे पता तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मुझे आज ही मिलना उनसे, आज ही। मेरे काले लंबे बाल राजा तूने नहीं, मेरे काले लंबे बाल राजा तूने नहीं। और भाई हाँ भाई हाल चाल है भाई? हाल तो बढ़िया है। क्या तुम देखो भाग रख के देखो। पति अपने पति को सबसे पहले क्या देती? दूध। उसके बाद सुना तो सही, मैंने क्या बोला? दिन बोला मैंने, रात नहीं बोला। हाँ तो कभी भी दे सकती हूँ, उसकी मर्जी। भैया हमको प्लास्टिक सर्जरी कराना है, आपका नजर में कोई अच्छा डॉक्टर है? हाँ भाई डॉक्टर तो है लेकिन वो कम से कम 2 से 3 लाख रुपया लेगा। प्लास्टिक घर से लेके जाएंगे तो? एक बात बताइए, लड़कियों को किस चीज पे भरोसा नहीं होता है? लड़कियों को अपनी आंखों पे कभी भरोसा नहीं होता है। ऐसा क्यों? 4 घंटे मेकअप करने के बाद भी दूसरे से पूछती हैं अच्छी लग रही हूँ ना। बाबू एक गंदी बात करूँ आपके साथ? हाँ करो। हाथ दिखाओ। हाँ। अब्बू बोलो। अब्बू डब्बू डब्बू बुद्धू बुद्धू और ये आपके दुद्धू। बाबू अपना मैं सीख गया, अब मेरी बारी। नहीं। देश में किस चीज का कमी है सबसे ज्यादा? देश में मियाँ खाली पैसा नहीं लेने का कमी है। ये मिल जाए तो हम लोग का देश सबसे टॉप पर रहेगा। देश में सबसे ज्यादा किस चीज का कमी है? रशियन। क्या? रशियन रशियन आ जाएगा सबका पास, सबका मौज हो जाएगा। देश में सबसे ज्यादा किस चीज का कमी हो गया है? फौजी का। काहे? भैया लोग लेके चल जा रहा है और हम लोग सारा मुंह ताकते रहे। यार तो फालतू गुस्सा करते रहते हैं। तेरे अलावा मैं किसी और लड़की को देखता भी नहीं हूँ। वो देखो रेड सूट काला पहना है उसने। आप देख तू। लोग चड्डी क्यों पहनते हैं? पता नहीं क्यों पहनते हैं, पागल है खोलने वाले। क्यों समझदार है? अरे यार बेबी गर्मी बहुत बढ़ गया है ना? हाँ यार तुम्हें पता है मैं और मेरे छोटे भाई सेम कलर के हो गए, काले काले। लेकिन तुम्हारा तो कोई छोटा भाई ही नहीं है। अरे मादर चोद। भाई तुम लोग टेंशन लिया करो, कुछ ठीक नहीं होने वाला है। भाई हिम्मत रखो, मैं नहीं हूँ तुम्हारे साथ।
भाई टेंशन मैं नहीं लेता, टेंशन मेरी ले लेती है। भाई सब लोग कोशिश करते रहो, एक दिन मंजिल खुद हार मान जाएगी। हाँ? एक बात बोलो, मारोगे तो नहीं ना? अरे मैं पागल थोड़ी ना जो तुम्हें मारूंगा। मैं मम्मी बनने वाली हूँ। अरे बहू ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम कितने अच्छे हो। यही बात शादी से पहले पापा से बोलती थी, बहुत मारते थे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, कृष्ण वाला आया भैया बोलो। अरे दीदी, ये भैंसे आपकी हैं? हाँ जी मेरी है। बेच रहे हो क्या? मुझे एक भैंस खरीदनी है। हाँ जी बताओ कौन सी लोगे? मुझे एक सुंदर भैंस चाहिए। सुंदर क्यों? भैंस के साथ तुम्हें फेरे लेने हैं क्या? अरे फेरे की बात नहीं है, देखने में तो अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ क्या थार रॉक्स लेने आए हो? अच्छा क्या होता है, भैंस तो भैंस ही होती है। अच्छा भैंस दूध देती है? दूध? अरे नहीं नहीं, ये तो मिरिंडा देती है। अरे मैडम आप तो बहुत मजा किया है। अच्छा कितना दूध देती है? जी आप खरीद के ले जाओगे तो अपने घर नाप लेना कितना दूध देती है। अच्छा ये बता इसके साथ क्या दोगे? इसके साथ एक पावर बैंक और एक चार्जर दूंगी। कौन खरीदने आए? अरे भैंस के साथ तो इसका बच्चा ही ले जाओगे, और क्या ले जाओगे? ये तो बात ठीक है, पर इसके तो कान लंबे हैं। अरे कान लंबे हैं तो तुम्हें इन कानों में झुमके थोड़ी डालने हैं। अरे वो तो बात ठीक है मैडम, मगर आपकी भैंस तो सारी छोटी हाइट की है, मुझे तो ऊंची हाइट वाली चाहिए। ऊंची हाइट लेके क्या इसे पुलिस में भर्ती कराओगे क्या? मान लो मेरी भैंस अभी कहने लगे कि छोटे हाइट वाले मालिक के पास नहीं जाऊंगी फिर? अच्छा वैसे खाती पीती क्या है ये? खाती पीती? जी खाती तो ये पिज्जा और पीती कोल्ड ड्रिंक है। निकलो निकलो, मेरी भैंसिया को छोटे हाइट वाले मालिक पसंद नहीं है। जाओ जाओ। और महाराज ये है घर का बड़ा बेटा, जिसके सपने तो बड़े बड़े हैं पर जिंदगी के लगे पड़े। बहुत बढ़िया। और महाराज इसके जीवन में छोटी मोटी परेशानियाँ छोटी नहीं, बड़ी बड़ी परेशानी है। तो आखिर बड़ा लड़का जो है ये भगवान क्या जुलूम है। और ज्ञान यानी ने दुनिया देख, ये कर लो वो कर लो, पर घंटे ये किसी की नहीं सुनेंगे। तो फिर महाराज ये सुनेंगे किसकी? लुगाई की, चोरू का गुलाम बनाओ इन्हें। गुलाम। और महाराज ड्रेसिंग सेंस गए भाड़ में, जहाँ जाएंगे लोअर टी शर्ट पहनकर निकल जाएंगे। और महाराज पैसा कहाँ से आएगा इनके पास? ये तो इन्हें भी पता नहीं चलेगा आखिर पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। बताइए आपको ये बीमारी हुई कैसे? एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और उसने मुझे धोखा दिया। मैं उसकी यादों को भुलाने के लिए अपने दिल में पत्थर रखी। अब वो पत्थर सरकते सरकते किडनी के पास आ गया। अब वो पतली हो गई। बात खराब हो जाएगा। मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अब तो खुशा पक्की दिला दी। अब तो सो जा, चलो आराम से सो जा। जो लड़की आपको पेट दिखाकर खड़ी हुई दिख रही है, ये आदि है। इसको पूरा करना है, इसकी मुंडी को सेमियत करवाना है। यदि आप करवा पा रहे हैं तो एक जीनियस पर्सन, तेज दिमाग वाले इंसान आप माने जाएंगे। तो फॉलो करके कमेंट में लिखो ओके। और एक दिन अचानक से तुम्हें वो चीज मिल जाएगी जिसके तुम हकदार हो। सही है भाई तुम्हारा। मैं एग्जाम में फेल हुआ तो मेरे घर वालों ने घर से निकाल दिया, और तुझे तो तेरे घर वालों ने 4 व्हीलर दिला दिया। देख अभी बोनी का समय है, मजाक मत कर। और खुद को इतना काबिल बना मेरे दोस्त, लोग तुझे ब्लॉक नहीं सर्च करके ब्लॉक करें। भैया डॉक्टर बोल रहा कि नहीं बच पाएगा। अरे तेरी माँ का कौन है डॉक्टर है? अगर उसका जान नहीं बचाया ना तो तेरा जान ले लेगा। मेरा दोस्त हो, जल्दी बचा उसको। पूरा तुम लोग कोई घबराएगा नहीं, तुम लोग कोई डरेगा नहीं। जब तक हम हैं तब तक उसको कुछ नहीं होगा, चाहे मेरा जान जाने चल जाए, किसी को भी नहीं डरना। हम हैं ना रे, हम हैं तो तुमको डरना का। देखिए हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। जान तो बच जाएगा लेकिन एक बोतल खून चढ़ाना होगा। मेरी बात कान खोल कर सुनो। बकरीद में 500 रुपए की ईद उसे मिलेगी तो अलग अलग रेसिपी बनाएगी। आगे मैं अलग अलग रेसिपी मैं बना दूंगी। लोला पाव बना देगी। पता है भैया, गर्मी की वजह से कूलर लेने गए थे। अच्छा क्या हुआ फिर? रेट सुन के अभी तक ठंडा लग रहा है। क्या हुआ, इतना उदास क्यों बैठा है? भाई फेक आईडी से बीवी से बात कर रहा। तो फिर भाई फिर उसने बोला मेरा पति 4 साल पहले मर गया। वो तेरी बहन का। अरे आपका नाम क्या है? विकास। आप किसे धोखा दिया? हाँ दिया है। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई जो लड़की कह रही है मैं मर जाऊंगी तेरे बिना, आज उसके 2 बच्चे हो गए मेरे बिना। सर मोदी मेरी अखियां च हस दिया सजना, मेरी अखियां च हस दिया सजना, वे मेरे दिल विच वस दिया सजना, ये मेरी जान। उसने मुझे धोखा दिया, उसकी भी कुछ कहानी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी। मेरी शादी में बिना बुलाए आना नहीं, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना।
उससे धोखा मिलने के बाद घर आकर मैं सो रहा था, बंदर ने लात मारी, रो रहा था। वो चली गई तो क्या आज भी उसका इंतजार है? आज मंगलवार है, तोते को बुखार है। इस तरह बेरोजगार हूँ, लगता है इस दुनिया में नहीं है मेरा कोई काम, और आजकल हो गई है मुझे जुकाम। उसकी याद में मैं इस कदर खो गया, नानी तेरी मोरनी को मोड़ ले गया। नहीं यार मैं कितनी पतली हूँ ना। तुम लड़की है ना, इसलिए ज्यादा पतली होती है क्योंकि खाना खाने से ज्यादा भाव खाती है। भाई तुमको पता है कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है मेरा। अच्छा क्यों भैया? हम खुद अपना सब बिगाड़ के बैठे हैं। यार तेरा बड़ा मन है शादी करने का। यार मेरा कोई मन नहीं है शादी करने का, बस दुख इस बात का होता है कि मेरे वजह से किसी की लड़की कुंवारी बैठी हो। भैया ये कोकोनट खुल जाएगा? अरे भैया मतलब चेंज हो जाएगा? हाँ, मैं मेरी मम्मी को बोल रही हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? यही कि मैडम मैं बहुत सोच समझ कर भी फैसला गलत ही लेता हूँ। लड़कियों के हाथ गोरे क्यों होते हैं? लड़कियों के हाथ मैडम इसलिए गोरे होते हैं क्योंकि वो 3-4 बार बर्तन साफ करती है। क्या करना है? यार मैं आपको दिल नहीं दे सकती। इतनी ऊपर का मैं सोच भी नहीं रहा हूँ। पहले मैडम नीचे यार बेबी ये प्रेग्नेंट क्या होता है? अरे क्या क्या पूछते रहते हो, चलो शांति से। शायद प्रेग्नेंट का मतलब गुस्सा होता है। ओए, देख के नहीं चल सकता, प्रेग्नेंट हूँ मैं। लड़ाई में सिर्फ गालियाँ चलती है, हम लड़कियों की लड़ाई में आशिकों की पोल खुल जाती है। तुम मेरा बच्चा हो, बच्चा। अच्छा मम्मी दूध। चलो ना हॉस्पिटल चलते हैं। अरे छोटी सी बात है, इतना क्यों घबरा रही है? कुछ नहीं होगा। क्या हो गया रोनी? सासू माँ सुबह से उल्टियाँ हो रही है और पेट पे भारी भारी लग रहा है, तबीयत खराब हो गई है लगता है। इसलिए हॉस्पिटल जाने का सोच रहे हैं। अरे हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो? तो खुश होने वाली बात है। मतलब अपने घर में मेहमान आने वाला है क्या? ये कैसे हो सकता है? और तो तुम लोग जानो बेटा। मैं नहीं मानती ये सब, ऐसी तबीयत खराब होगी। तो मान या ना मान बेटा, लेकिन मेरे तरफ से तेरे को बधाई हो। ये बधाई अपने बेटे को दो। क्यों? इनकी तबीयत खराब है, ये माँ बनने वाले हैं। मम्मी अब मैं 9 महीने तक काम पे नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? अरे बच्चे पे असर पड़ेगा ना। भैया हमने तो आपको बुलाया ही नहीं। वो तो आपकी गलती है ना। यहाँ क्या करने आए? खाना खाने के लिए। अरे भैया आपको शर्म नहीं आ रही बिना बुलाया है? नहीं। हाँ। आपको किस चीज की कमी है? क्या बताओ, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस घर में इज्जत की कमी है। औकात मेरे अपनी, मुझे पता है तो किसके इशारों में नाचता है। अबे बीवी में मत जाना। जब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं करना था, क्यों तुम लड़की बन के पैदा हुए? गजब बेइज्जती। जब मैं फेल हुआ तो मेरे पापा ने मुझे दुकान करा दी। तेरा सही है, तू फेल हुआ तो तेरे पापा ने तुझे 4 व्हीलर दिलाई। बकचोदी नहीं गिरा करे, बकचोदी नहीं। कल हॉस्पिटल गई थी, क्या रहा? कुछ नहीं यार, एक्सरे कराया था, टीबी निकला है। अरे बहन तू कहाँ जा रही है? मैं भी एक्सरे कराने जा रही हूँ, क्या पता 4 पहिया गाड़ी निकल जाए। तुम्हें एक शायरी सुनाऊं क्या? हाँ सुनाओ ना। तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। तो फिर तुम अपनी जुबान कटवा लो, तुम भी सूखी मैं भी सूखी। रुको जरा भैया भाई जी। ओ स्टॉप। लोग कहते हैं प्यार करना बहुत मुश्किल काम होता है, और मेरे टीचर कहते हैं जो चीज मुश्किल लगे उसे बार बार करना चाहिए। ये तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी है ना। वो तो है। तो फिर तुम सब्जी क्यों नहीं बेचते? अरे चाबी भूल गई वो। अरे एक्सक्यूज मी, आपकी चाबी लगी। थैंक यू सो मच। अबे मैंने दी चाबी। तुमने कहा दी? मैंने दी। अबे यार मैंने दी चाबी। मैंने दी चाबी भी उसको मुझे बता अच्छा सुनो ना, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा सच में? हाँ सच में। तो मेरा एक दोस्त है, खाली उस पे 76 लगवा दो। क्या लगवा दो? सुनो ना, मुझे आईफोन दिला दो। कितने का? 1,80,000। चल मैं कुछ करता हूँ। ब्रेकअप। क्षेत्र का नाम क्या है? पूरी
आपसे एक सवाल करूं? हाँ जी बोलो। आपके घर में आपसे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मम्मी। मम्मी तो सबकी करती है, पापा क्यों नहीं? नहीं, पापा भी करते हैं बट मम्मी ज्यादा करती है। ऐसा क्यों? वो कहती रहती है ना कि तेरी जैसी औलाद किसी को ना मिले, वो मेरे को ना शेयर नहीं कर सकती किसी के साथ, क्योंकि वो चाहती नहीं कि मेरी जैसी औलाद किसी और की हो, मतलब अपने आप को इतना कुछ नसीब रखना चाहती हूँ अपने। शादी से पहले आपका कोई बॉयफ्रेंड था? जी नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। वाह, मुझे ऐसी ही करनी चाहिए थी। शादी के पहले बॉयफ्रेंड नहीं था, लेकिन पति था। पति था? कब था? जी मैंने कोर्ट मैरिज कर ली थी ना। कोर्ट मैरिज कर ली थी? तो ये शादी किस लिए कर रही हो? जी उसमें लहंगा पहनने को नहीं मिला था ना। कॉकरोच तो खतरनाक नहीं कुछ भी है, कॉकरोच ही खतरनाक है। हाँ, कॉकरोच तो खतरनाक है, चूहा ही हो, चूहा निपटा दे उसे। चूहे को तो बिल्ली नहीं छोड़ दे, फिर भाई बिल्ली खतरनाक है। बिल्ली को कुत्ता खा जा तो भाई इस हिसाब से फिर कुत्ता खतरनाक है। कुत्ते को तो शेर अपने पंजों में जकड़ ले तो भाई देख इस हिसाब से शेर खतरनाक है। तो शेर को तो आदमी पिंजरे में बंद कर ले तो भाई फिर आदमी खतरनाक है। आदमी घरवाली के कब्जे में रहे तो फिर भाई घरवाली खतरनाक है देख, और घरवाली कॉकरोच तट रहे। तो तुझे नहीं तो कह रहा था खतरनाक कॉकरोच ही। कल से पक्का पढ़ूंगी। बोलते बोलते ये टाइम आ गया। तब खाना नहीं आता ना तो काट दो। देनी नहीं आती ना तो दिलवा लो। कलयुग चल रहा है। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं है जो औरत नहीं कर सकती। अच्छा, ऐसे बहुत सारे काम है जो औरत नहीं कर सकती, सिर्फ आदमी कर सकता है। ऐसा कौन सा काम है जो औरत नहीं कर सकती? 1 घंटा चुप रहकर दिखाओ। बेटा जब से तू घर में आई है ना, घर स्वर्ग हो गया। अच्छा मैं तो चाहती हूँ तेरी छोटी बहन का हाथ अपने छोटे बेटे के हाथ में दे दो। अरे ये देखो उसी का फोन आ गया, कितनी लंबी उम्र है उसकी। हेलो हेलो दीदी, चलो ना मूवी चलते हैं। अरे नहीं बेटा अभी नहीं चल सकती, अभी ना थोड़ी मम्मी जी की तबीयत खराब है। अरे तेरी मम्मी जी की ऐसी की तैसी, उस बुट्टी की हमेशा ही तबीयत खराब रहती है। चूहे मारने की दवाई दे दे और एक ही बार में काम खत्म कर दे। अरे बाप रे, तू मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो किसका फोन आ रहा है? भाई का कॉल आ रहा है, हटाना इसकी बहन की। वो इसकी बहन है। इसकी बहन की मैं ले लूं दिल की चाबी। दिल दबा दूं। तो भाई आप शादी कौन सी लड़की से करोगे, काली लड़की से या गोरी लड़की से? भाई काली लड़की से करूंगा तो टेंशन है, अगर गोरी लड़की से करूंगा तो टेंशन है। क्यों भाई? भाई काली मिलेगी लोग ताने मारेंगे, गोरी मिलेगी तो लोग लाइन मारेंगे। अबे भाई, अबे भाई, क्या हुआ है? तेरा दोस्तों लड़के लेके भाग गया। घर से भागी हुई लड़की और हगते समय लोटा, अगर पलट जाए ना तो आदमी कहीं का नहीं रहता। भैया एक बिस्किट का पैकेट देना। अरे मैडम, बिस्किट का पैकेट थोड़ी मिलेगा यहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक हाउस ही है। ओह सॉरी। मैडम पैसे? किसके पैसे भैया? वो जो आपने लिया उसके। क्या है मेरे हाथ में? तू पागल है क्या? कैसे भी चोरी कर ली थी बेवकूफ। सॉरी भैया। तू ठीक से चोरी भी नहीं कर सकती है ना? अरे यार उसने देख लिया, मैं क्या करूं? तो ये मैंने कैसे किया? मैंने ये भी देख लिया था। यार बेबी मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे क्या गिफ्ट दोगे? यार मैं हूँ तो तुम्हारे लिए इतना बड़ा गिफ्ट। यार बेबी आप तो हो, वैसे गिफ्ट क्या दोगे? तुम्हें क्या चाहिए यार मेरे सिवाय, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। है बेबी सच में? हाँ। तो बेबी अनबॉक्स कब करूँ फिर? जी मैम, क्या हुआ आपको? गले में दिक्कत हो रही है। ठीक है, दवाई लिख देता हूँ। कड़वी दवाई मत लिखना। क्या 2 किलो रसगुल्ले लिख दूँ? वैसे क्या मजा आ जाएगा। भाई भाई एक मिनट, रिया को अगर कमरे में बंद कर दे तो क्या होगा? बंद रिया। आपके दोस्त आपके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ रील शेयर करता हूँ। तो ठीक है भाभी जी, मैं चलता हूँ। अच्छा तो चलो गेट बंद करो। बहू ने तो मेरे बेटे पे ना काला जादू कर दिया है, ना ही मेरे से कुछ बोलता है ना मुझसे पूछता है। अगर काला जादू आता होता तो इधर थोड़ी ना वेस्ट करती और वानी के बेटे को फंसाती ना मैं।
बड़ा मजा आया, मजा आ रही है। एक सेकंड, आपको पता है किसी ऑटो में अगर गंजी लड़की बैठी होगी तो क्या बोलेंगे? क्या? ऑटोमेटिकली। करने से क्या फायदा मिलता है? कुछ नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, लव मैरिज करेगी तो भी बर्तन धुलना पड़ता है, और अरेंज मैरिज करेगी तो भी बर्तन धुलना पड़ेगा, और अभी भी बर्तन ही धोने। एक सेकंड, ऐसी कौन सी चीजें जो हम मारते हैं लगती नहीं है? आँख। सर, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले होता था लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लेकिन अब होता है ले पाएगा गैस। बिजी हो? पानी पी रहा था। ध्यान से पीना, कहीं गिलास का चुम्मा मत ले लेना। साइन थीटा बराबर cos थीटा, cos थीटा बराबर साइन थीटा, साइन थीटा बराबर cos थीटा, थीटा बराबर थीटा, थीटा थीटा इसकी मुँह का लेटा। नमस्कार महोदय। अरे हिंदी के अध्यापिका श्रीवास्तव जी ने बताया था आपको गाड़ी चलाना सीखना है ना? गाड़ी चलाना सीखना नहीं, वाहन प्रशिक्षण लेना, क्योंकि मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ। ठीक है, ये लीजिए चाबी, वाहन स्टार्ट कीजिए। चाबी नहीं, कुंजी, और वाहन स्टार्ट नहीं, वाहन प्रारंभ, क्योंकि मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ। ठीक है, इधर आइए। देखिए ये है स्टीयरिंग और वो है क्लच। स्टीयरिंग नहीं, दिशा नियंत्रक, और क्लच नहीं, संयोजक यंत्र, क्योंकि मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ। अरे हाँ ठीक है, आप समझ रही ना, ये है गियर। पहले तो आप अपना सीट बेल्ट लगाइए। गियर नहीं, गति परिवर्तन, और सीट बेल्ट नहीं, आसन सुरक्षा पट्टा, क्योंकि मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ। अरे ठीक है, ये देखिए, ये है ब्रेक, ये है एक्सीलेटर। ब्रेक नहीं, गति रोधक यंत्र, और एक्सीलेटर नहीं, वेग वर्धक यंत्र, क्योंकि मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ। अरे ठीक है, तुम समझ रही हो ना। ये बताओ लेफ्ट जाना हो तो कौन सा इंडिकेटर जलाओ? लेफ्ट जाना नहीं, बाएं दिशा की ओर प्रस्थान, और इंडिकेटर नहीं, दिशा सूचक प्रकाश यंत्र, क्योंकि मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ। तुम मुझसे मजाक करने आई हो? मैं कोई मजाकिया दिख रहा हूँ? महोदय, मजाक तो देवर अपनी भाभी से करते हैं। आप तो गुरु हैं, मैं तो आपसे यहाँ वाहन प्रशिक्षण की शिक्षा ग्रहण करने आई हूँ। यार तुमने तो पेट्रोल के साथ मेरा भेजा भी फूंक दिया। अरे महोदय, पेट्रोल नहीं, वाहन ऊर्जा ईंधन, और भेजा फूकना नहीं, मानसिक रूप से परेशान करना, क्योंकि मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ। स्कूल बंद कर रहा। जाओ नहीं, प्रस्थान करो, और ड्राइविंग स्कूल बंद करना नहीं, वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान समाप्त करना, क्योंकि मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ। मान लो तुम्हारी फ्रेंड नर्क में गई तो तुम कहाँ जाना पसंद करोगी, नर्क में या स्वर्ग में? नर्क में। ऐसा क्यों? साथ मिलकर कांड किया तो नर्क में ही जाएंगे, स्वर्ग में थोड़ी जाएंगे। चलो भाई, अगर हलवा बनाते वक्त जल जाए तो उसे जलवा कह सकते हैं। सरसों का तेल अगर 2 दिन रह जाए तो उसे परसों का तेल कह सकते हैं। अगर एक आलू सबकी मदद करे तो क्या उसे दयालु कह सकते हैं। केले का अगर किसी के साथ ब्रेकअप हो जाए तो उसे अकेला कह सकते हैं। अगर एक काला आदमी उदास बैठा है तो उसे इमोशनल ब्लैकमेल कह सकते हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे कभी गाली देना नहीं सिखाया। अच्छा, मैंने खुद सीखी है, वो भी अपने दम पे। तुम इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी क्या रे नरेंद्र मोदी, हिम्मत है तो लोकेशन भेज। अच्छा, आपका वेट कितना है? मैडम जी, चश्मे के साथ 70 किलो। और बिना चश्मे के? बिना चश्मे के मुझे दिखता ही नहीं है। चलो इमेजिन करो ये तुम्हारा एक्स है। चलो वो अलग ही लेवल का बंदा था। तो इसकी बंदी होनी है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिकेगा। जल्दी 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 फेंको। मैं कैसे बताऊं चॉकलेट है? मेरा वाला तो गुटखा खावे। यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और तुम्हारी दीदी का क्या? नहीं, वो तुमसे प्यार नहीं करती। ओए कशिश, कहाँ जा रही है? बात तो अपना बंधन के वहीं जा, तू कभी नहीं जा सकती। अच्छा, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैं नहीं जा सकती? अपने बंदे से मिलने जा रही हूँ। आप भाइयों फर्स्ट व्लॉग है तो आप लोग यहाँ हो, आपने बता दे। हाँ तो थारा समझ में तो आ ये है कि के अनुसार हाँ बेटा, सारी बात आ गई। वो था बताई, वो आपने एजेंट है, हमें समझा दो।
हाँ हाँ समझ गया। हाँ आप ना दर्शक है जगह बहुत समझदार है बेटा, समझ हाँ समझ में तो थारा आ रही है वो कि आपनो जो प्रोफेसर है कितनो तकड़ो है। हाँ, साफ कर। आगे की बात भी थाने को समझावेगो। एगो पेपर लीक के बारे में थारो के कहनो है? अरे ये मोदी की तरह नाम बताओ ना। पेपर लीक के बारे में थारो के कहनो है? तो देख सको दर्शकों आपने नेताजी के कह रहे पेपर लीक के बारे में। शिक्षा मंत्री को चेंज किया जाए। हाँ बेटा शिक्षा मंत्री चेंज कराऊं। कौन? आज धोखी है, आज तो धोखी है। तो भाषण में कंटिन्यू कर रहे हैं भाई, पानी पा दे देना थोड़ो। तो नेताजी खातर भाई थोड़ी कचौड़ी की सेवा की जाए। तो नेताजी आए हैं थारे आगे को भाषण भी थाने देगा और बताओगा कि आगे क्या करना है थाने। तो प्रदर्शन चाल रहे इन बारे में थारो क्या कहना है? नेताजी चुप क्यों हो बताओ? अरे भाई सब समझ मारी है, नेताजी कह रहा है। क्या कहना चाह रहे हो नेताजी? नहीं तो भाषण थारा समझ मारियो है कि नेताजी कहना चाह रहे हैं कि बान शिक्षा मंत्री बना दियो जाए जो थारो भविष्य है जो सफल हो जाए। नेताजी कहीं ये कहना चाहो? हाँ तो सवाई संग फूंक दो नेताजी। हाँ तो भाई साहब देख सको नेताजी ने सवाई संग अपने मुंह में ले लिया है और अब ये बजाएंगे हॉर्न इससे। शिक्षा मंत्री को आप ये वीडियो शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। तो नेताजी आप भाषण दो ना अपना। चेहरा गंदा। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहो। आप देखो आप दूसरो ब्लॉग है और अब आप व्लॉग शुरू करने